नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। हमारे साथ है माजी नगर सेवक मोहसिन हैदर जी। मोहसिन हैदर जी, गिलबर्ट हिल जू गली में जो एसआरए का जो सर्वे चल रहा है घर घर पे, तो आप लोगों की एक अवेयरनेस रैली निकली थी। अशोक भाऊ जादव जो माजी एमएलए है, और आप लोगों ने जू गली से लेके गिलबर्ट हिल, धनगरवाड़ा, तमाम जगह पे आप लोगों का अवेयरनेस कार्यक्रम चला, और आज अचानक आप लोगों को यहाँ पर बुला बुला कर पेपर जमा कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आया, लोगों को भी ये जानना है कि आखिर ये क्या माजरा है। बिल्कुल, हम कंटिन्यूस, मैं और अशोक भाऊ जादव हम लोग एरिया में गए थे और उसके बाद भी गए। हमारा मकसद लोगों से यही कहना था कि आप घबराओ मत, डरो मत, वहीं तक की बात थी। रही बात स्कीम का, मैं आज भी वही कहना चाहता हूँ, ये एम्यूनिटी स्कीम है, सिर्फ गिलबर्ट हिल जू गली का नहीं, पूरे मुंबई शहर में मुझे बताइए कहाँ शुरू किया है। जो स्कीम गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया, किसी डेवलपर को दे दिया, वो डेवलपर की कैपेसिटी है नहीं है, उसने पहले किया है नहीं किया पता नहीं, सब स्कीम बंद है। यहाँ भी कोई उम्मीद नहीं कोई स्कीम बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि सबसे बेहतरीन काम तो वो हुआ कि एंटायर जो एनेक्शर है उसको रीवेरीफाई करने के लिए हमारे हल्के के जो लोग हैं उन्होंने रोक दिया, नौजवानों ने रोका, दिगर पार्टी के लिए रोका, बहुत बेहतरीन काम किया। उसके बाद वहीं से एक एसआरए की तरफ से एक ऑफिसर ने ये बात कही कि नहीं हम पूरे एनेक्शर रिवेरीफाई नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा था वहाँ पे लोगों ने विरोध किया? विरोध की क्या वजह रही? नहीं, विरोध इसके लिए किया गया है कि उससे पहले इसी हमारी जू गली करीब जुनैद नगर है, आपने देखा वहाँ पर भी स्कीम बंद थे। यही बातें कही गई, हमारे आमदार साहब आए, बोले हमने अब इसी तरह एमनेस्टी स्कीम लाया, हम शुरू करेंगे। 950 पहले झोपड़े हुआ करते थे, 950 और एक 40-50 था जिसका सर्वे नहीं हुआ है, 1000 के ऊपर 2002 में, अब तो बढ़ना चाहिए। और उस वक्त 750 घर पात्र हुए थे। अब जो है 2022 में वापस से जब पूरा एनेक्शर खंगालने के बाद नए एनेक्शर आए, सिर्फ 99 लोग पास हुए। कितने? 99। बाकी 400 450 जो है वो अभी तक का जिसका फाइनल नहीं हुआ है। और 99 में कौन लोग पास हुए नहीं पास हुए आप देख लीजिए। वहाँ पे आज जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई किसका पास किया नहीं पास किया, आप एनेक्शर देखो, मैं यहाँ नहीं कहूँगा किसका पास किया किसका नहीं किया, एनेक्शर से आपको पता चलेगा, यानी सिर्फ 10%। तो लोगों का यहाँ पर विरोध करना बहुत ज़रूरी था कि हम रीवेरीफाई मत कीजिए, एनेक्शर को रीवेरीफाई नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसका छूट गया हो या जो मिसिंग हो उसका अगर कोई आता है वेरीफाई करता तो उसके कोई एतराज़ किसी का नहीं है। तो ये जो नौजवानों ने उस दिन जो विरोध किया बहुत बेहतरीन काम किया। उस दिन विरोध करने की वजह से इनका सुर बदल गया, नहीं तो पूरा रैंडम हुआ एनेक्शर करने की तैयारी में थे। लोगों की पहले ऐसी बातचीत चल रही थी कि ये जो सर्वे हो रहा है यहाँ पे पात्र लोग का भी सर्वे हो रहा है, तो ये पात्र लोगों का सर्वे नहीं होना चाहिए, अपात्र लोग का होना चाहिए। तो हमने भी आमदार अमीर साटम जी से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि अपात्र का ही सर्वे हो रहा है, पात्र लोगों का सर्वे नहीं हो रहा है। उस दौरान आपने ये भी कहा था कि हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है, प्रशासन जो है ऐसे ऐसे काम करे, हमें भरोसा नहीं है। आज आप जो है सर्वे के समर्थन में जो काम कर रहे हैं उसको लेके लोगों के मन में सर्वे का समर्थन कहाँ करोगे यार? आपके घर आप कोई आज आ गया है, ऑफिसर को आप रोक पाओगे किसके घर आने के लिए? जो अपात्र है, जिसका मिसिंग है, उसके घर पे तो ऑफिसर को आप बोलने पे नहीं पाओगे। जो पात्र है उसको आप मना करोगे। जिनका ऑलरेडी अपात्र है तो वो तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो उनके डॉक्यूमेंट सब सबमिट करोगे आप, चाहे स्कैम में करो चाहे एसआरए में करो। तो मेरा ये कहना था कि जो डॉक्यूमेंट है वो पहले देख के सबमिट कीजिए, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट सबमिट मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता, आज भी मेरा वही कहना है कि ये स्कीम क्या होगा पता नहीं, पूरे मुंबई में नहीं हो, यहाँ कहाँ से होगा। अब स्कीम के लिए तो कैसा होना चाहिए, लोगों को जो है बेघर नहीं करना चाहिए। वही पहले जो कहा था वही बात है। अगर स्कीम करते हो तो रेंट मत दीजिए, रेंट उनको दीजिए जो ऑलरेडी यहाँ से चले गए, उनको रेंट दीजिए। जो खाली जगह पर इमारतें बनाइए, अगर खाली जगह पे इमारतें बनाने की बात करते हैं तो हम लोग सब साथ में। भाई इस पे हमारी बात बहुत हो चुकी है। हम ये कहना चाहेंगे कि आज भी कुछ लोग सोसाइटी के विरोध में है कि सर्वे नहीं कराना चाहिए, तो सर्वे करवाना चाहिए या नहीं करवाना? देखिए, मेरी बात ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर आप अपात्र का आवेदन करते हो, मिसिंग का आवेदन करते हो, तो वो तो सर्वे आपको कराना पड़ेगा ना। रैंडम जो पूरा एनेक्शर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का घर छूटा हो, किसी का जो है अपात्र हुआ हो, वो उसको तो अपनी बात अपनी शेयर करनी पड़ेगी, चाहे वो एसआरए में जाके कहे, कहीं भी जाके अपनी शेयर रखनी पड़ेगी। आज घर बने ना बने, लेकिन कल ये ऑफिसर इन्हें हम आपके पास आए थे, आपने डॉक्यूमेंट आपके पास था नहीं,
तो जो डॉक्यूमेंट है उसको दुरुस्त करना चाहिए। आज अगर ऑफिसर आता है कि कल आते हैं कि परसों आते हैं, साल भर के बाद आते हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट सही करना चाहिए। तो हमारा ये कैंप का मकसद है आपके डॉक्यूमेंट चेक करना, ये डॉक्यूमेंट पात्रता के लिए ठीक है या नहीं है, अगर इसमें कुछ कमी ज़्यादा है वो बताना, वो गाइड करना, हमारा जो है इसी के लिए कैंप है। लोगों के दरवाजे पे सर्वे वाले जो ऑफिसर है अचानक से चले जा रहे हैं, आपका कहने का मतलब नहीं, ये है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, बिल्कुल को नहीं। बराबर से सही करके दे दिया जाए। अगर डॉक्यूमेंट गलती से कुछ भलते चले जाते हैं तो क्या होगा, अपात्र नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल भलते अगर डॉक्यूमेंट आप बैल मुझे मार होगा, आप बैल मुझे मार होने से बेहतर अपने डॉक्यूमेंट सही करके घर में रुकिए। चाहे आपको अपील करना हो, एसआरए में आके अपील कीजिए, जहाँ पे आपको ऑफिसर ने आपसे तलब किया कि भाई आपका अपात्र है, पात्रता के लिए डॉक्यूमेंट दीजिए, वो दीजिए। अचानक घर में आना, विजिट करना, इसके हम बिल्कुल खरीद, आप पहले बताओगे, यही बात रखी थी, उसको उन्होंने माना है, जो 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 उन्होंने आंदोलन किया, यही बात कही थी, अचानक मत आइए, 2-4 दिन का वक्त दीजिए, लोग अपने डॉक्यूमेंट। मतलब अभी तो 2 दिन पहले उनको बोला जा रहा है कि 2 दिन पहले हम सोसाइटी में आएंगे, लेकिन लोगों की कुछ पेपर की तैयारी नहीं है, कुछ भी पेपर उनके पास होते हैं 2 दिन में पेपर होगा ही नहीं ना, 2 दिन में वैसे भी नहीं होगा। और ये आके भी गए तो खैर ये लिख भी लेवे कि भाई ये घर था, डॉक्यूमेंट तो बाद में भी सबमिट कर सकते हो, आनन फानन में कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है। वहाँ पर जो सर्वे हो रहा है, वहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है जिन्होंने सर्वे कराया कि हमें कुछ ट्रू कॉपी रिसीव नहीं दिए जा रहे कि हमारे पेपर जमा हो गए, तो उसके लिए आप क्या बोलना? नहीं नहीं, बिल्कुल पहले भी हमने बात कही थी आपके माध्यम से, पहले जो वहाँ पर खाली लेके कोई डिस्पैच नहीं कर रहे थे, उसके बाद डिस्पैच शुरू किया उन्होंने, स्टैम्प मारना शुरू किया। जब तक, क्योंकि यहाँ पर देने से बेहतर तो एसआरए में जाइए, मैं कहूँगा जहाँ पर उसका कंपेटेंट अथॉरिटी है वहाँ पर जाके अपील कीजिए, स्टैम्प लीजिए, क्योंकि आपने दे दिया, पेपर क्या यूज़ होगा, गलत यूज़ होगा। वो पेपर मिस हो जाता है, ऑफिसर कहता है कि गलती से इधर उधर हो गया, बीच में 2000 की स्लिप का भी अभी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, कभी ये पेपर इंसान है, गलतियां हो जाती है, पेपर मिस हो जाता है, तो लोग क्या बताएंगे एसआरए में जाके, उनके पास क्या होगा? नहीं नहीं, विदाउट जब तक का वो रिसीव नहीं करेंगे एसआरए के नाम पर, जब तक का आपका डॉक्यूमेंट देना नहीं है, पहले भी बात कही, हर तमाम लोगों ने बात कही, जब तक वो रिसीव नहीं करते हैं डेट वाइज, स्टैम्प वाइज, वरना आप डॉक्यूमेंट किसको दिया, वो क्या इस्तेमाल में लाओगे पता नहीं। तो ये तो मसला है, और भी इस तरह के बहुत इश्यू है। तो आप धीरे धीरे, ऐसे है जो मिसिंग है, अभी जो सर्वे हो रहा है तो सब चीज़ का होना चाहिए, कुछ मिसिंग घर भी है जिनका सर्वे नहीं हो रहा है, ऐसे सुनने में आया है, तो ऐसे लोग बिल्कुल मिसिंग का सर्वे होना चाहिए। सरकार ने 2011 तक के पात्रता की बात कही है, वो बिल्कुल पात्रता होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, अगर ये जो आपने जिनका नाम लिया नेताजी जो पीठ तपतपा रहे हैं कि हमने यहाँ पर लाए, तो मैं उनसे कहूँगा कि भाई इसी मुंबई शहर में जुहू गली, गिलबर्ट हिल भी और धारावी भी है। धारावी में आप 500 स्क्वायर फीट देने के लिए तैयार है एक घर को। धारावी में 2022 तक जो भाड़े पे रहते हैं उनको खुद का घर 10 साल का भाड़ा देने को तैयार है। जुहू गली, गिलबर्ट हिल में अगर 2011 तक के भी आप देने को तैयार नहीं है तो ये गलत है। 2000 जो सरकार ने जो कायदा बनाया वो तो हम दिलाएंगे ही, वो तो दिलाएंगे, अगर नहीं कैसे बोल सकते, जो कानून लेना पड़ेगा उसके लिए हमारी लड़ाई रहेगी। लेकिन कैंप सिर्फ इसके लिए कि डॉक्यूमेंट अपना दुरुस्त कीजिए, और नहीं दुरुस्त है तो सबमिट मत कीजिए, भले 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीने भर लगे, लेकिन सही डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। सरकार इस तरह दो नजर पना, धारावी के लिए अलग कानून है, गिलबर्ट हिल, जुहू गली के लिए अलग कानून है, इसके लिए क्या कहना है? मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए सरकार में बैठे लोग, खास करके आमदार साहब जो कहते हैं कि हम फर्नीचर देंगे और टीवी देंगे, उससे बेहतर तो ये बोलना चाहिए जैसे धारावी में वादा किया 500 स्क्वायर फीट का, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 500 स्क्वायर फीट दिलाऊंगा। धारावी के रेंट के जो लोग रेंट के, यहाँ तो खुद के घर का हम बता रहे खाली जगह बनाइए। धारावी में 2022 तक जो रेंट पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए घर, इमारतें, बिल्डिंग शुरू कर दिया वहाँ पर बनाना, मुलुंड में। वहाँ मुलुंड में बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? जो 2022 तक भाड़े में रहने वाले, ये तो खुद के 50-50 साल के जो लोग हैं उनको बोलता रेंट लेके चले जाओ, तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल दोहरा मापदंड है। धारावी के लिए जो है आपका जो है वो 500 स्क्वायर फीट, गिलबर्ट हिल के लिए जो है आप 300 भी देने के लिए बोले घर खाली करके चले। एरिया बढ़ा के दिया जा रहा है, यहाँ पर फर्नीचर दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की मांग ये है कि जो फीस भरने को आ रही है ट्रांसफर को लेके, अपात्र की जो फीस भरने, हमें फीस माफ किया जाए ना, फर्नीचर की क्या जरूरत है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये तमाम चीज़ें अगर कोई करता हो, यानी एमएलए एमपी जो सीटिंग है वो ये करवा के लाते हो तो अपनी पीठ तपतपा सकते हो। देखो मैंने आपके लिए लाया, जो पूरे मुंबई शहर के अंदर जो स्कीम है वो यहाँ पर भी लागू है, और लागू होने के बाद भी उस पर कोई क्लियरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, उस पर पीठ क्यों तपतपा रहे हो? आप पीठ तपतपाइए, जब आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, हर एक आदमी को सवाल करने का मौका मिले और वहाँ उनका जवाब मिले। और यहाँ रेंट पर आप पहली बात तो ये कहे, मैं कोई उनसे कहना चाहूँगा, ये कहे कि किसी को भी घर तोड़ने की ज़रूरत नहीं, खाली जगह पे हम बना के देंगे,
चाबी पहला आपको देंगे, उसके बाद आपको घर, और पहले जो 7 साल पहले जो उनको पहला दिया जाएगा, और जहाँ उसके बाद जो जो प्रायोरिटी में वो पहले हम घर देंगे फिर तोड़ेंगे, इस तरह की बात करते हो। आखिरी सवाल मोहसिन भाई, हम ये कहना चाहेंगे कि आज लोग परेशान है कि सर्वे कराए या ना कराए, तो इस पे आपका फोकस हम करना चाहेंगे कि जो डोर टू डोर आ रहे हैं ऑफिसर, उनसे सर्वे करवाना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं सिर्फ कहना, जो लोगों ने आवेदन किया उनका ही सर्वे करना चाहिए। अरे जो मैंने अगर आवेदन नहीं किया तो मेरा सर्वे क्या करोगे आप? अगर मैंने एप्लीकेशन किया है, अपात्रता को पात्र करने के लिए मैंने अर्जी किया हो, मैंने मिसिंग किया, उसका सर्वे कीजिए। अगर मेरा एप्लीकेशन नहीं है, मेरा पात्र है घर, तो मेरे घर आने की जरूरत ही क्या है आपको? आपके पास एप्लीकेशन आएगा अपात्र को पात्र करने, उसको जाके चेक कीजिए, मिसिंग का है उसको जाके चेक कीजिए। रैंडम जो हर घर घर जाके सर्वे करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इनका इरादा इसमें साफ नजर नहीं आता है। थैंक यू मोहसिन भाई। तो ये थे हमारे साथ एक्स नगर सेवक मोहसिन हैदर जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।